हेलो फ्रेंड, बिहार पीएससी सेंटर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जनरल साइंस का एनसीईआरटी का बुक से क्लास हो रहा था चैप्टर वाइज, और अभी जो हो रहा है वो बायोलॉजी का क्लास हो रहा है। और इसमें भी चौथा चैप्टर में हम एंट्री कर चुके हैं, उसमें भी क्वेश्चन नंबर 30 तक पहले ही हो चुका है। और एक बात आप लोगों को श्योर कर देना चाहती हूँ फ्रेंड्स, ये जो क्लास हो रहा है वो सभी के लिए है, चाहे आप कोई स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हों या फिर बिहार एसएससी इंटर लेवल या फिर एसएससी से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम, क्योंकि जनरल साइंस सभी में आता है, बस क्वेश्चन का लेवल ऊपर नीचे हो जाता है फ्रेंड, इसीलिए आप सभी के लिए है क्लास। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 से। कुनैन सिनकोना पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है? तो कुनैन जो है वो सिनकोना नामक पादप से मिलता है, और ये जो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि छाल से प्राप्त किया जाता है। यूपीपीसीएस 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखेंगे कि एसएससी में भी पूछा जाता है। और ये जो क्लास है फ्रेंड्स, बिहार एसएससी जो है, बिहार एसएससी इंटर लेवल का जो अभी फॉर्म निकला है, एग्ज़ाम होने वाला, उसके लिए रामबाण क्लास होगा फ्रेंड्स। इससे बाहर जाएगा ही नहीं, क्योंकि उसमें टोटल के टोटल 25 जो आने वाले हैं वो साइंस से ही आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 31, वर्तिका और वर्तिकाग्र उपयोगी उत्पाद होते हैं। तो वर्तिका और वर्तिकाग्र का जो उपयोगी भाग होते हैं फ्रेंड, वो होते हैं केसर। केसर उसी से बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, हल्दी जो चूर्ण टर्मरिक पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो ये जो प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है शुष्क प्रकंद से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन एक मानव निर्मित धान्य है, यानी कि मानव के द्वारा बनाया हुआ धान्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रिटिकेल। क्वेश्चन नंबर 34, विटामिन सी का सबसे अच्छा जो स्रोत माना जाता है वो कौन सा है? ये ना जाने कितने बार पूछा गया फ्रेंड्स, कितने बार सारे एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर होगा सबसे अच्छा स्रोत पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। वैसे नींबू में भी पाया जाता है, आंवला में भी पाया जाता है, संतरा में भी पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे लगा हुआ है सबसे जो अच्छा स्रोत है वो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, आंवला। क्वेश्चन नंबर 35, तंबाकू की पत्तियों में होता है। तो तंबाकू का जो पत्ती होता है उसमें क्या पाया जाता है? तो निकोटीन। निकोटीन अगर ज़्यादा मात्रा में शरीर के अंदर चला जाता है तो इससे बीमारी होने का खतरा रहता है, हो जाता है निकोटीन से ही। क्वेश्चन नंबर 36, उच्च रक्तदाब को रोकने हेतु औषधि प्राप्त होती है। तो उच्च रक्तदाब को जो रोकने की जो औषधियाँ बनी है वो है राउवुल्फिया जाति से। फ्रेंड्स, आप इसे पहले वाला क्लास ज़रूर देखिएगा, क्योंकि चैप्टर 1 से ही जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का क्लास हो रहा है, और प्ले लिस्ट बना हुआ है जनरल साइंस नाम का, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37, भारत की प्रमुख धान्य फसल है। तो चावल है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, दालें जो हैं किसका एक अच्छा स्रोत होती है? तो दाल जो है सबसे अच्छा जो स्रोत होती है फ्रेंड्स, वो होती है प्रोटीन का, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 39, किस वनस्पतिक खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो अधिकतम जो प्रोटीन होता है फ्रेंड्स वो होता है
सोयाबीन में। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है। यानी कि यहाँ पे रेशा दिया हुआ है और एक रेशा ऐसा दिया हुआ है जो कि पौधा से उसका निर्माण यानी उत्पादन नहीं होता है। तो हो जाएगा, 1 मिनट, निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है। तो तना का उत्पाद जो नहीं है वो है कपास। कपास क्योंकि फ्रेंड्स बीज से होता है इसीलिए, और बाकी ये तीनों जो है वो तना से निकलता है। चलते हैं नेक्स्ट। और यूपीपीसीएस 2002 में आप किसी भी पीसीएस का स्टूडेंट है तो आप इस क्लास को ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सभी जितने भी साइंस से क्वेश्चन बनते हैं सभी को कवर करवाया जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 41, सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है और जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है वह है। यानी कि पहले जो मलेरिया के उपचार के लिए औषधि प्राप्त किया जाता था वो सिनकोना से, लेकिन अब कृत्रिम रूप से औषधि बनाने लगा है तो अब इसको प्रतिस्थापित यानी इसके स्थान पे दूसरा आ गया है, तो वो कौन सा है ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा क्लोरोक्विनीन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा जो फसल है मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है तो वो हो जाएगा मटर। इसीलिए 2-4 साल के बाद सलाह दी जाती है कि आप खेत में दाल का पौधा लगाएं ताकि आपकी खेत की उर्वरा शक्ति बना रहे। तो आईएएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 43, इस पेड़ का छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। तो मसाले के रूप में जो छाल का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स आप लोगों के घर में भी रहता होगा, तो आप भी जानते होंगे दाल चीनी, जो कि एसएससी में पूछा हुआ है। और फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको लगे कि आप कुछ हमारे वीडियो से सीखे हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स, ताकि और भी लोग जुड़ सकें। बायोलॉजी का कंप्लीट क्लास करवाएंगे और पूरा अंत तक जितने भी चैप्टर होंगे सभी का क्वेश्चन, फिर बेसिक से भी क्लास आएगा फ्रेंड्स। तो पहले आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पहला वीडियो आप इससे पहले जितने भी क्लास हुए हैं आप ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है। तो जो सबसे अधिक प्रोटीन का स्रोत जो पाया जाता है फ्रेंड्स वो है सोयाबीन, यानी कि इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। तो तारपीन का जो तेल प्राप्त किया जाता है फ्रेंड्स वो चीड़ से प्राप्त किया जाता है। इसका आंसर ढका हुआ है, तो चीड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 46, सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है। तो ये भी बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो फूल की कली से प्राप्त किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 47, हशीश पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? हशीश। और यह बताइए कि यह पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है, मतलब दोनों सेम ही बात है फ्रेंड्स। तो हशीश जो प्राप्त किया जाता है फ्रेंड, वो प्राप्त किया जाता है तने तथा नर पुष्करम के निस्राव से। इसका राइट आंसर डी होगा फ्रेंड्स। 1 मिनट सी पे लग गया है, डी है इसका राइट आंसर, तने तथा नर पुष्करम के निस्राव से। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नर भाग बोला जा रहा है, मादा नहीं, और तना। क्वेश्चन नंबर 47 हुआ। फिर 48 पे चलते हैं। आज ये जो चैप्टर है फ्रेंड्स, इसे आज हम ख़त्म कर देंगे, फिर कल से हम नए चैप्टर में एंट्री करेंगे। एक मिनट थोड़ा और छोटा कर देते फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 48, बांस को किसमें वर्गीकृत किया जाता है? तो बांस का जो पौधा है फ्रेंड्स, वृक्ष पौधा ही बोल सकते हैं, तो इसको जो बांटा जाता है वो बांटा दिया जाता है, मतलब घास में इसे वर्गीकृत किया जाता है। इसे ना तो वृक्ष ना ही झाड़, बल्कि इसे घास की कैटेगरी में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, धनिया में उपयोगी अंश होता है? तो धनिया का जो उपयोगी अंश होता है फ्रेंड्स, वो होता है पत्ते और सूखे फल। आप लोगों ने भी इसका उपयोग अच्छे से किए होंगे और आप लोगों को भी पता होगा। तो जनरल साइंस का मतलब ये होता है फ्रेंड्स, सामान्य तौर पर प्रयोग की जाने वाली जानकारियाँ। क्वेश्चन नंबर 50, जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? जैव ईंधन जो है फ्रेंड्स, वो पौधे से भी प्राप्त होता है, लेकिन कौन से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैट्रोफा। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 51, किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? शाकीय भारतीय डॉक्टर, तो तुलसी हो जाएगा फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर डी तुलसी, क्योंकि आप इसे जब खांसी होता है उसमें भी प्रयोग करते हैं, इसीलिए। फ्रेंड्स, इस चैनल पे जो है एंशिएंट हिस्ट्री पूरा चैप्टर वाइज कंप्लीट हो चुका है, तो आप उसे देखें। पॉलिटिकल साइंस और 800 प्लस मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन, उसका भी क्लास कंप्लीट हुआ है, तो आप लोग ज़रूर देखिए, बिल्कुल फ्री है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 52, गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है, यानी कि लाल होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैरोटीन, यानी कि कैरोटीन के कारण ही गाजर का रंग जो है फ्रेंड्स, वो लाल दिखता है। क्वेश्चन नंबर 53, पपीते में पीले रंग का कारण है? तो पपीता जो होता है वो पीला रंग होता है, तो पीला रंग होने का कारण क्या है? तो कैरिका जैंथिन। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। एक बार आप इसे पढ़ें और एक बार चाहे तो आप जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है फ्रेंड्स, तो उसे लिख करके आप नोट करके याद करें, तभी आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से पास कर पाएंगे फ्रेंड्स। क्योंकि एक बार पढ़ लेने से याद नहीं होता है, एग्ज़ाम में जब आता है तो बस सिर्फ कंफ्यूज हो जाते हैं और इसी चक्कर में आंसर गलत टिक करके चले आते हैं। तो इसलिए आप क्वेश्चन को 1-2 बार ज़रूर पढ़ें, चाहे आप लिख के पढ़ें या फिर वीडियो से पढ़ें, जैसे भी पढ़ें फ्रेंड्स, लेकिन रिवीजन तभी आपको अच्छे फल मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है, यानी मिर्च जो तीखा लगता है, तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है फ्रेंड्स कैप्सेइसिन की उपस्थिति। कैप्सेइसिन की उपस्थिति।
क्वेश्चन नंबर 55, क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो क्रिकेट के जो बल्ले बनाते हैं तो उसमें जो प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स, वो किया जाता है सैलिकस परप्यूरिया जो है इसका। चलते हैं नेक्स्ट, फलीदार जो पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले क्या होगा, नाइट्रोजन होगा फ्रेंड्स। अस्थिरीकरण जीवाणु है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सहजीवी। क्वेश्चन नंबर 57, 5 जगत वर्गीकरण किसने किया? तो पांच जगत जो वर्गीकरण किया गया है फ्रेंड्स, वो किया गया है विहेटकर के द्वारा 5 जगत वर्गीकरण किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 58, केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा पादप का भाग उपयोग में लाया जाता है केसर का मसाला बनाने में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बढ़ती काग्र। क्वेश्चन नंबर 59, चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाए, इसे आंशिक मूल परजीवी माना जाता है। चंदन जो है, चंदन का जो पेड़ है वो आंशिक रूप से मूल परजीवी है। चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 60, दाल पादपों के इस कुल से प्राप्त होती है। इनकी दाल जो है वो किस कुल से प्राप्त होती है? तो लेग्यूमिनोसी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 61, इसमें जो है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 63 तक ही है इस चैप्टर में। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 61, पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग के कारण होते हैं। तो इसका जो कारण है फ्रेंड्स वो है कैरोटीनाइड। कैरोटीनाइड के कारण ही पत्ते का रंग जो है लाल, नारंगी, पीला होता है। क्वेश्चन नंबर 62, गेहूँ, जौ, नींबू, राई, नारंगी और बाजरा संबंधित है। तो ये जो सभी संबंधित है वो है, एक मिनट फ्रेंड्स, ये जो संबंधित है वो संबंधित है 3 पादप परिवारों से। चलते हैं नेक्स्ट, और इससे पहले फ्रेंड्स ये आंसर इसका बताने से पहले क्वेश्चन नंबर 63 का आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप हमें कमेंट करके अपना जो भी हो आप ज़रूर लिख के बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 63, वर्गीकरण की कैरोलस लिनियस प्रणाली है। तो द्विपद है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, फिर कल मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर का नाम है पादप कार्किकी और फिर उसे हम कंप्लीट करवाएंगे। तो चलते हैं।